हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास एप्लीकेशन पर यह चल रहा है। और पिछले दिन जो आप लोग को 8वां दिन, इस बैच का जो 8वां दिन में पढ़ाए थे, तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव जब समाप्त हो गया था आइडियल बुक का, तो मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव करवाए थे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज मॉडल सेट को भी हम अगर देखते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए थे मॉडल सेट का, डिफरेंशिएशन चैप्टर का। तो आज हम पहले करने जा रहे हैं इसका सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल सेट का। देख लीजिए बच्चों, मॉडल क्वेश्चन यानी मॉडल सेट का क्वेश्चन 2026 का सब्जेक्टिव, और वो चैप्टर कौन सा? डिफरेंशिएशन का। इस सबको कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर आइडियल बुक में जो दिया गया है उसका। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत? आवाज आ रही है? कमेंट पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 8 में मिलेगा। कहेगा सर 1 से 7 क्या हुआ? तो दूसरे चैप्टर का है, और ये यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 50 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी का जो ये अपना लोग मुहिम चला रहे हैं, उसका आज 9वां दिन है। जो बच्चे 1 से 8 तक नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपको 50 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी में आप अच्छे से समझ सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, y इक्वल टू आपको दे दिया गया है और कर आपको डिफरेंशिएशन करिए। तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग को खूब डिफरेंशिएशन पढ़ाए हुए हैं, सभी टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं थ्योरी के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आए हैं, तब यहाँ पे मॉडल और ये इसका सब्जेक्टिव चला रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये सब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया गया है। मॉडल आप लोग के पास होगा ही उपलब्ध। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बट्टे dx, पूरे में d लगाते हैं बच्चों तो पूरे में लगा दीजिए। ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या करते हैं? रूट को छोड़ते हैं, रूट वाले क्वेश्चन में रूट को छोड़ते हैं, जो बचा उसको लिखते हैं। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जो चीज नीचे उसको ले जाइए ऊपर। तो ये हो जाएगा d ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है बच्चों, नीचे में क्या होता है? dx होता है। चलो, जब यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग आ जाए, आपको कितना बार बता चुके हैं कि जब यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग आ जाता है तो वहां पर dx लिखा करिए, मतलब कि x के सापेक्ष में भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dx लिखते हैं। तो चलिए, रूट के अंदर वाले को अपना लोग x मानते हैं। रूट के अंदर वाले को क्या मानते हैं? x। अगर रूट के अंदर वाले को x माने तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो हम लिखेंगे 1/2 रूट x। जिसको आप x माने हैं वो लिखना, x मत लिख देना। तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है बच्चों, गुना। अब यहाँ पे a कांस्टेंट बाहर, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस b कांस्टेंट छोड़ते हैं इसको, x² का डिफरेंशिएशन 2x, c कांस्टेंट x का 1, केवल कांस्टेंट है d, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। नीचे क्या हो जाएगा बबुआ? तो नीचे हो जाएगा 2, यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यही हो जाएगा इसका आंसर। ये 2 मार्क में पूछा गया प्रश्न है, ये पूछने वाला है मॉडल में जो दिया गया है। ठीक है बच्चों, बताइए इसमें कौन समस्या? उसके बाद 9 नंबर में जो ये प्रश्न दिया गया है, ये भी 2 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। तो बच्चों अपना लोग करने क्या वाले हैं जिससे कि आसानी से बने? इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं। तरीका यह है कि आप log m इंटू एन का प्रॉपर्टी लगा देंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, ये एक तरीका है। या फिर हम ये कहते हैं कि इस y को ना इधर लेके चल आइए, ताकि इधर भी x बट्टा वाई यू बट्टा भी पर चलेगा। इंटू में है ना ये, इसको आप इधर लेके चलाइए तो x बट्टा वाई, और ये हो जाएगा log m इंटू एन का प्रॉपर्टी बताते हैं। आप लोग को log m इंटू एन पता है, इंटू में रहता है तो प्लस में,
और डिवाइड में रहता है तो माइनस में, तो log m प्लस log n होता है। ठीक है साथियों, तो हम इस y को इधर लेके चलाए, इसको x इसको y, तो यहाँ क्या करेंगे log x प्लस log y। ठीक है बच्चों, log x प्लस log y। अब यहाँ हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर, तो यहाँ पर u बटे भी डिफरेंशिएशन लगेगा, यहाँ u बटे भी, क्योंकि बटे है ना, तो u बटे भी का डिफरेंशिएशन कहाँ से चालू होता है, v से। याद है आपको, u बटे भी का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, यहाँ सूत्र लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u बटे v से चालू करते हैं, v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटे डी एक्स, u इंटू डी वी बटे डी एक्स, और पूरे के बटे में v स्क्वायर होता है, नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा v क्या है तो y, v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बटे डी एक्स, पूरे के बटे क्या है v क्या है तो यहाँ y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन d बटे डी एक्स, और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं log x, और यहाँ पर d बटे डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे log y। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद यहाँ y इंटू एक्स का 1, यहाँ पर माइनस x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये जो y स्क्वायर है ना भाग में, इसको आप इस साइड करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा गुना में, बड़ी कोष्ठ देंगे क्योंकि टोटले में गुना होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पर log y का डिफरेंशिएशन 1/y, लेकिन डिफरेंट है इसलिए dy बटे dx से गुना। ठीक है साथियों, अब हम इस y स्क्वायर से पहले गुना कर देंगे इसमें, तो यहाँ हो गया y माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर में y स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर बटे x, यहाँ पर y स्क्वायर से इसमें गुना होगा तो एगो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब सभी डी वाई बटे डी एक्स वाले को एक तरफ लाएंगे यानी LHS में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर या इसी को भेजिए, ये माइनस है ना तो इसी को उस साइड भेजिए ताकि प्लस रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो ये हो जाएगा y, इसको ले आइए इधर y स्क्वायर बटे x, इसको एक तरफ और दोनों डी वाई बटे डी एक्स वाले को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये इसमें गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स, और यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में हम y ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ x माइनस वाई बटे एक्स, और ये जो गुना में है इधर से आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स, यानी कि फाइनली डी वाई बटे डी एक्स का मान अगर कहा जाए बच्चों तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई बटे में x इंटू एक्स प्लस वाई, ये हुआ परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। और वो जो मॉडल वाला आंसर होगा आप देखेंगे वो परफेक्ट, उतना परफेक्ट नहीं जितना परफेक्ट ये है, समझे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, वो रास्ते में छोड़ दिया है। आप अगर केसी सिन्हा बुक का भी देखेंगे तो आंसर ये आपको एग्जैक्ट मिलेगा परफेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन केसी सिन्हा बुक से लिया गया है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट और परफेक्ट आंसर जो कहेगा ये सबसे ज्यादा सुटेबल और परफेक्ट आंसर है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मॉडल में जो सॉल्यूशन होगा ऐसा आंसर नहीं है तो उतना परफेक्ट नहीं है जितना ये है, समझे कि नहीं, इस पे आपको पूरे मार्क मिलने वाला है। ठीक है सभी बच्चे, सुमन कुमार, नीलेश कुमार, सनीत, रियलमी ओ सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दीजिए मेरे बाबू मेरी सोना, तो इश्क में ना रोना, तुमको समझ में तभी आएगा जब लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 8 तक देखेगा, तो बीच में आया कुछ देख लिया नहीं समझ में आया, ऐसे थोड़े होता है, इस सीजन वाला पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं होता है, जो आप शुरू से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, बात रहा दोहराने का तैराने का, हम इतना स्लो डिटेल में इतना पहले ही बता चुके हैं कि अब इंसान को कहते हैं इंसान को इशारा काफी,
बस वही तरह का बात, इशारा क्या, यहाँ तो पूरा बता दिए हैं। तो अगर आप पिछला क्वेश्चन सब आप अगर देखे होंगे, इतना इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं कि आपको पूरा दम इसमें बुझाता ही नहीं होगा, समझे। केवल तू कॉपी पेस्ट करते रहो। नाम भी देखो ना, रियलमी, वाह, ऐसे ऐसे नाम वाले को काहे समझ में आएगा, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। ठीक है, तो ये एक बार चलो हम बताते हैं, फिर से बताने में हमको कोई एतराज नहीं, बट आप थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दें, पिछला देख लेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या किए, इस y को इधर लेके चला है। अगर आप नहीं भी लाएंगे, यहाँ पर log m इंटू एन का प्रॉपर्टी लगा देंगे, तब y से गुना कर लेंगे तब भी बनेंगे, तभी चलेगा। कोई डायरेक्ट इसको u इसको भी मानेगा तब भी बनेगा, तभी चलेगा। बात समझे ना। तो हम आसान करने के लिए ये काम करते हैं कि इसको इधर लेके चला आए और यहाँ पर u बटे भी अप्लाई कर दो और यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। u बटे भी का डिफरेंशिएशन का सूत्र भी हम यहाँ लिखे हुए हैं, वो अप्लाई कर दीजिए और इधर ये अप्लाई कर दीजिए। ये जो वाई स्क्वायर भाग में देख रहे हैं, ये वाई स्क्वायर इस साइड आएगा तो गुना, ठीक है, गुना हो जाएगा, पूरे में गुना होगा तो log x का 1/x, log y का 1/y इंटू डिफरेंट होने की वजह से dy बटा dx। ये हो गया y माइनस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ये वाई स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो यहाँ ये कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सभी डी वाई बटा डी एक्स वाले को एक तरफ, बिना डी वाई बटा डी एक्स वाले को दूसरी तरफ भेजिए और डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेकर के दूसरी तरफ भेज दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर m प्लस एन वाला रूल लगेगा? कहाँ पर रे बबुआ, एक्स m प्लस एन कहाँ लगा है? यहाँ पे इनटू है, log m प्लस log n का कैसे साफ साफ पता चल रहा है कि इनटू है तो log m इंटू एन लगेगा। यहाँ पे y इधर चल गया तो यहाँ पे log x इंटू वाई, इंटू है तो यहाँ और कर क्या सकते हो। ठीक है, इंटू है तो प्लस होता ही है, एकदम साफ साफ पता चल रहा है अगर तू पढ़े वाला बच्चा है तो। ठीक, चलो अगला देखते हैं। एक चीज और बता देते हैं इस क्वेश्चन से पहले बता देते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एगो स्लोप, मेन बैच वाले बच्चे को तो सब पता है ये सब, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो समझे। स्लोप का मतलब अच्छा से लिखो, स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप का हिंदी होता है ढाल। अरे यार, ये बोर्ड वाला ना लौला है। ढाल या इसको कहते हैं प्रवणता। ढाल कहिए चाहे प्रवणता। ठीक है साथियों, ये होता क्या है, डी वाई बटा डी एक्स। आप इतना समझिए कि एकदम चीप एंड बेस्ट जिसको कहते हैं, चीप एंड बेस्ट में समझिए। स्लोप का मतलब डी वाई बटा डी एक्स, क्या समझेंगे आप, डी वाई बटा डी एक्स। और इसको सूचित करते हैं, स्लोप को एम से भी सूचित करते हैं। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स या उसको एम कहिए, यानी डी वाई बटा डी एक्स जो निकलेगा उसी को एम कह सकते हैं। तो आप एक लाइन में याद रखो, जब कभी भी आपको कहेगा किसी फंक्शन का स्लोप ज्ञात कीजिए तो आप डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कर देंगे। ठीक है, स्लोप या प्रवणता कहेगा, ग्रेडियंट, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, डी वाई बटा डी एक्स निकालना। ठीक है, जैसे आपको कह दिया ये को भैंसा देखो क्या कर रहा है सर, मॉडल पेपर का सभी क्वेश्चन पर है, इसको ब्लॉक करो तो हमेशा के लिए। ये भैंसा नहीं समझता है, ये बात को सुनता नहीं और लबर लबर करता है, इसको ब्लॉक कर देते, रुको हम ही करते। सब बात हम बोलते हैं, सब बात हम बैच में बोलते हैं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि कब आपको क्या पढ़ना है, तब ये लबर लबर करेगा कि सब क्वेश्चन में पढ़ाते हैं, सब क्वेश्चन पढ़ाइए, इसलिए हो गया ब्लॉक। हाँ, तो स्लोप और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। जब भी कहेगा आपको स्लोप ज्ञात कीजिए तो आप क्या करिएगा, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कर दीजिएगा, सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन इतना ही दूर में कर लेते हैं, जैसे आपको कह दिया y बराबर 2x³ माइनस 3x
प्लस 7 का स्लोप ज्ञात करें। हम जितना पढ़ा रहे हैं ना बबुआ, एकदम पूरे सफिशियंट है, जिसको कहते हैं चीफ एंड बेस्ट, एकदम पूरे सफिशियंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए कोई भी बच्चे लबर लबर ना करें कि ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे इतना तू कर लिया ना, तो आपको 100% तक आ सकता है। 100 में 100 ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन 100% तक की पढ़ाई आपको इस 50 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी कराने जा रहे हैं। ये बीच में जब कोई लबर लबर करेगा तब तो छोड़ के चलो जाओ। कह रहा y बराबर 2x³ माइनस 3x प्लस 7 का स्लोप ज्ञात करें। इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? इसका मतलब आपको ज्ञात करना है मेरे भाई dy/dx। स्लोप मतलब क्या बोले हैं? dy/dx। तो कर दीजिए dy/dx। ये हो गया 2 इंटू x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x² माइनस 3 इंटू 1 7 कॉन्स्टेंट का 0। ये हो गया 6x² माइनस 3। आंसर कितना सिंपल है। स्लोप मतलब dy/dx, एक लाइन में समझिए, ठीक है। अगर किसी बिंदु पर दे दिया, जैसे यहां पर कह रहा है x² प्लस y² बराबर 25 के बिंदु 6, 9 पर स्लोप ज्ञात करें, तो पहले हम स्लोप निकाल लेंगे dy/dx। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें यह बिंदु x की जगह 6 और y की जगह 9 रख देंगे। रख करके जल्दी से बताओ, हम आप लोग को क्या बोले हैं कि आप कॉपी कलम ले करके बैठे, और अगर आप बैठे हैं तो जल्दी से इसका dy/dx निकाल करके उसमें x की जगह 6 और y की जगह 9 रखो और बताओ आंसर कितना हुआ। हमें इंतजार है आपके कमेंट का। एगो बालक करा यूट्यूब पर नहीं आएंगे, यो ब्लॉक होगा। फालतू कमेंट नहीं, पढ़ाई वाला कमेंट करो बस। डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy/dx 25 कांस्टेंट का 0, ठीक है। हमें निकालना क्या रे बबुआ? dy/dx। इसको उस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy/dx बराबर -2x। ये 2 से 2 कट गया और कितना हो गया? dy/dx बराबर हो गया -x/y। ये निकल गया स्लोप। लेकिन आपको निकलना इस बिंदु पर, किस बिंदु पर? 6, 9 पर। तो हम यहां लिखेंगे बिंदु 6, 9 पर स्लोप यानी ढाल बराबर dy/dx बराबर x की जगह 6 रखिए, y की जगह 9 रखिए, काटिए। 3 दूना 6 और 3 तिया 9। आंसर 2 मार्क में पूछा गया है, समझे? कितना आसान है, कितना आसान है। -2/3। बहुत सारे स्टूडेंट इतना पढ़ा रहे हैं कि आप लोग इतना कर लीजिए ना, एकदम रगड़ देगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। एग्जाम हॉल में हैप्पी होकर के निकलेगा, उधर से देख करके लग जाएगा, हैप्पी स्टूडेंट को देख के लग जाएगा, बाकी लोग को लगता है ये आइडियल का स्टूडेंट है, तभी तो इतना हैप्पी है। चल दे किधर। आपको x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1, यह प्रश्न भी मॉडल का है और इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। यह आपको 5 मार्क का क्वेश्चन है, 34 नंबर प्रश्न में है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बताइए यह प्रश्न बना सकते हैं? तो देखिए बना सकते हैं तो आप बना ही लिए होंगे, नहीं तो मेरे साथ देखो कैसे बनाते हैं। जब कभी भी पावर में वेरिएबल हो, पावर में वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब बीच में प्लस या माइनस होगा तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, गुना और भाग में ले लेंगे। लेकिन जब कभी भी जोड़ या घटाव का चिन्ह हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक को यू मानते हैं, दूसरे को भी मानते हैं।
तो हम यहाँ लेंगे, यहाँ पर इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, बराबर हो जाएगा 1। किसको आप u माने किसको भी माने वो जरूर यहाँ दर्शा दीजिए, जहां वेयर u माने है x के पावर y को और भी माने है y के पावर x को। ठीक है साथियों, अब हम इसको कर लेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन du बटे dx प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बटे dx बराबर 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इतना काम कोई भी कर सकता है। इसको u माना, इसको भी माना, बराबर 1, इसको डिफरेंशिएशन करके इतना कर दिया। इसको u माने है तो जहां लिख देंगे u बराबर x की पावर y और v बराबर y की पावर x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेरा मकसद ये है कि u से du बटे dx निकालेंगे, v से dv बटे dx निकालेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। सॉल्व करते करते dy बटे dx आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, u से चलते हैं। u इक्वल टू क्या है बच्चों, u है x के पावर y। पता है आपको, पावर में जब वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे, ये बात आप दिमाग में सेट कर लो। जब पावर में वेरिएबल मतलब चर राशि, पावर में जब वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे, इसका मतलब बिना लॉग का कोई उपाय नहीं है। पावर में वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे। कमेंट में सभी बच्चे एक बार लिखें, पावर में जब वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे, तभी आपको याद रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो लॉग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन पावर में जब वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे। जैसे पावर में देख लीजिए, यहाँ वेरिएबल है ना y, तो बिना लॉग का कोई उपाय नहीं है। एक को बोलते लॉग लेंगे, उसमें एक को बोलते लॉग ही लेंगे, इम्फेटिक वर्ड, जोरदार वाक्य। हाँ, इंग्लिश में पढ़े ना इम्फेटिक, वही बात है। पावर में वेरिएबल हो तो क्या करेंगे बच्चों, लॉग ही लेंगे। कहाँ से हट गया जी। अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो चलिए लेते हैं। ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x के पावर y, ये हो जाएगा लॉग u बराबर y इंटू लॉग x। कौन सा प्रॉपर्टी लगा, तो यहां लगा लॉग a के पावर m बराबर m इंटू लॉग a। ठीक है, अब हम करेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो यहां हो जाएगा d बाय डी एक्स लॉग u, यहां u इंटू भी अप्लाई करिए। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u, डिफरेंट होने की वजह से du बटे dx बराबर लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, यहाँ पर लॉग x और ये क्या हो जाएगा dy बटे dx। सभी dy बटे dx वाले को एक तरफ लाते हैं, बिना dy बटे dx वाले को दूसरी तरफ लाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए du बटे dx, क्या चाहिए, du बटे dx। देखिए ना यहाँ पर आपको चाहिए du बटे dx और dv बटे dx, तो आपको निकालना है du बटे dx। तो du बटे dx बराबर ये जो u भाग में है तो इधर हो जाएगा गुना में, तो u इंटू पूरे में, तो बड़ी कोष्ट दे दीजिए। कुछ बच्चे कोष्ट सब नहीं देता है, उसके वजह से भी गलती होता है। log x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब u का मान बैठा दो, u तो माना हुआ टर्म है, इसलिए आप u का मान बैठा देंगे। क्वेश्चन में तो कहीं u था नहीं, u माना हुआ टर्म है, इसलिए u के जगह पे रख दीजिए u का मान x के पावर y इंटू वाई बटे एक्स प्लस लॉग x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये जो मान अपना लोग निकाले हैं, ये डी यू बटे डी एक्स का मान है बच्चों, किसका,
डी यू बट्टा डी एक्स का मान, और कुछ हो सकता है इसमें, इतना पर छोड़ते हैं तब भी ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं, आगे चल के गुना करना पड़ेगा। तो हम इससे इसको और इसको गुना करेंगे, तो इससे जो इसको गुना करेंगे तो x के पावर y और x के पावर 1, बेस समान तो गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। याद रखें, नहीं तो फिर यहाँ कंफ्यूज करिएगा कैसे हो गया। ध्यान से देखें, x के पावर y और यहाँ पे x के पावर 1 भाग में है, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर y माइनस 1, बेस समान तो डिवाइड में पावर घटता है, इनटू में ये y रह ही जाएगा, इससे इसको गुना होगा तो x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। समझे बच्चों? इसे मान लीजिए इक्वेशन 2, यहां पर जरूर समझ गए होंगे। अब चलिए, ये तो हुआ डी यू बटे डी एक्स। अब भी से चलेंगे, भी एक बार देख लीजिए क्या है, y के पावर x है, भी क्या है बच्चों, भी है y के पावर x, भी इक्वल टू y टू द पावर x। इसे भी हम क्या करेंगे, लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। कैसे पता चला कि हम लॉग ही लेंगे, तो जब पावर में वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे, मतलब बिना लॉग का कोई उपाय नहीं है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहां हो जाएगा लॉग भी, यहां पर लॉग y टू द पावर x, लॉग भी बराबर x इंटू लॉग y। वही प्रॉपर्टी, कौन सा, पावर। लॉग के आर्गुमेंट में जब पावर होता है तो पावर कहाँ जाता है, पीछे। ठीक है साथियों, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर, तो log v का डिफरेंशिएशन 1/v इंटू डी वी बटा डी एक्स। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू में डी वाई बटा डी एक्स। इसमें थोड़ा सा एक लाइन शॉर्टकट कर दिए, डी ने लगा करके सीधे log v का डिफरेंशिएशन 1/v इंटू डी वी बटा डी एक्स। यहाँ फर्स्ट को छोड़े सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, log y को छोड़ेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन था x का 1। इसके बाद बच्चों क्या कर रहे हैं, डी वी बटे डी एक्स, ये जो भी भाग में है इस साइड जगह तो गुना में होगा, और ये x बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस में log y। ठीक है, अब भी का मान बैठा दीजिए, भी क्या था, तो भी था y की पावर x, और यहाँ x बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस में log y। समझे? अब डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, डी भी बट्टे डी एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा साथियों, इससे इसको इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ये जो x है रहबे करेगा, y के पावर x, y के पावर 1 भाग में हो जाएगा y के पावर x माइनस 1। ठीक है, इंटू में डी वाई बट्टा डी एक्स, और प्लस में y के पावर x इंटू लॉग y। ठीक है साथियों, इससे मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब देखो, हमें डी यू बट्टे डी एक्स भी निकल गया, डी वी बट्टे डी एक्स भी निकल गया। मेरा मकसद यही था कि डी यू बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स, यानी इस दोनों का निकाल करके इस जगह पे रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे इस दोनों का मान, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क में, इतना हल्का में नहीं लेने का कि इतना लंबा हो रहा है। यहाँ डी यू बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स बराबर 0 था, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें डी यू बट्टे डी एक्स का मान लिखिए, यहां से डी यू बट्टे डी एक्स का मान क्या है बच्चों, आप देख लीजिए क्या है, x इंटू वाई के पावर, नहीं x यहां था x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई, यही था ना, और क्या था, x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और x के पावर y लॉग x डिवाइड डी एक्स, प्लस x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, यही था। ठीक है, प्लस
ये जो मान हुआ बच्चों, इतना छोटा कैसे लिखा गया, ये जो मान है ये डी बटा डी एक्स का लिखे हैं, हम डिफरेंट कलर कर देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये डी यू बटा डी एक्स का मान, अब डी वी बटा डी एक्स का मान देखिए आपके सामने यहाँ पर, यह एक्स वाई के पावर एक्स माइनस वन, मच्छर भी परेशान कर रहा है, इंटू डी वाई बटे डी एक्स ये वाला, प्लस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई बराबर में जीरो। समझिए, डी यू बटे डी एक्स का मान ये रहा, प्लस डी वी बटे डी एक्स का मान ये रहा। आपको निकालना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स यहां पर है और यहां पर है, इस दोनों में से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे। तो अगर हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लें तो यहां बचेगा क्या, एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स, प्लस में यहाँ एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन, ये हो गया कौन चीज, तो डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन ले लिए, बाकी टर्म को उस साइड भेजिए, तो ये जाएगा उस साइड, माइनस में एक्स के पावर वाई माइनस वन इंटू वाई, और माइनस में वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है, अपन को चाहिए डी वाई बट्टे डी एक्स, तो ये गुना में है, उस साइड जाएगा भाग में, इस दोनों में ले लेते हैं माइनस कॉमन और उस माइनस को लिखते हैं बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स के पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई। हमने प्लस क्यों लिखा, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए हैं, उसको बीच में लिख दिए, और ये यहां पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स वाई के पावर एक्स माइनस वन, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप इतना करते हैं तो 5 मार्क मिलेगा। ये एक बार पूछा गया है और इस बार पूछने की, इस प्रश्न की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना, चांस ज्यादा है। ठीक है, तो इसे जरूर आप लोग घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये था कौन सा प्रश्न भाई, ये प्रश्न है मॉडल का 5 मार्क वाला, मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर से जो भी प्रश्न था मॉडल में वो सब हमने सॉल्यूशन करवाया, और चैप्टर बाय चैप्टर मॉडल सेट पहले करवाते हैं। नहीं तो अभी मान के चलो अगर हम मॉडल पढ़ाना चालू कर दिए और इस बैच का लक्ष्य है 50 दिनों में 50 मार्क की तैयारी, तो जो चैप्टर इस बैच में नहीं पढ़ा है उसमें तो फिर कंफ्यूज करेगा, इसलिए पहले चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, या जो पहली बार देख रहे हैं उसको भी समझ में आ ही रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में एक बार मॉडल, चैप्टर बाय चैप्टर तो मॉडल करवा ही रहे हैं, और एक बार लास्ट में फिर से 2-3 को मॉडल करवा देंगे, एगो तो इसमें हो जाएगा, कम से कम 1 या 2 अवश्य करवा देंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए, अब जो आपको प्रश्न है वो आइडियल बुक से लिया जा रहा है, जो आप लोग का मकसद है, जिस पर आप लोग के लिए काम किया जा रहा है 50 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी के लिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव पिछले दिन समाप्त हुआ था और सब्जेक्टिव स्टार्ट होना है। ये सब प्रश्न जो बता रहे ये सब पूछा गया प्रश्न है या नहीं तो पूछने वाला है, दो ही बात है, आलतू फालतू कुछ नहीं, या तो पूछा गया प्रश्न है या नहीं तो पूछने वाला है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब आइडियल बुक से सब्जेक्टिव, हाँ ध्यान दे, आइडियल बुक में कुछ सब्जेक्टिव ऐसे भी हैं जो डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा हट किया, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसको अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा 1 महीना, अब पूछेगा 2-3 मार्क, तो इसमें तो लक्ष्य है 50 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी, है ना, तो इसमें तो एकदम 3 चैप्टर कैलकुलस से पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन छटेगा जो इस आइडियल बुक में है, तो हम उसको देखते हुए यहाँ पर बताएंगे इस बैच में। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कितना बार दिए हैं, या फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हुआ था यह होमवर्क में।
पहला प्रश्न, y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स। बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो धुआं धुआं कर दिया होगा तो लोग कब का बताए हुए हैं, है ना? बन गया होगा। सर इंटीग्रेशन कब से चलेगा? एकरो ब्लॉक करेंगे, लबर लबर बहुत कर रहा है, आज छोड़ देते हैं। जो बच्चा क्लास मेरा कर रहा है उसको पता है कि कब क्या चलेगा। बीच में आता है लबर लबर करेगा, हे कया चलेगा, हे कया चलेगा। एक बार में सुन लो, लबर लबर वाले ब्लॉक्ड। वो चैटिंग करने का आदत है नहीं सबको, चैटिंग करने का, पढ़ाई पर तो ध्यान बहुत कम है। वो चटियाने का जो आदत बन गया है वही सोचता है कुछ कुछ चैटिंग करते रहे। बाबू सोना वाला चैटिंग चल दे किधर। यहाँ पे dy बटे dx निकालना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx। लिखने के लिए हम आपको सिखाए थे आगे से छोड़ के नीचे, नीचे को ऊपर, आगे से छोड़ के नीचे, नीचे को ऊपर। ऐसा काम तब तक करते हैं जब तक कि नीचे में x ना आ जाए, dx ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा d साइन कॉस टेन कॉट एक्स। आगे से साइन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टेन कॉट एक्स गुना जगह डी कॉस टेन कॉट एक्स। नीचे में क्या होगा, आगे से कॉस को छोड़ेंगे तो टेन कॉट एक्स गुना डी टेन कॉट एक्स। नीचे क्या होगा, डी कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। हम क्या बोले थे, या तो पूछा गया प्रश्न ही बताएंगे ताकि आपको पता चले कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है, या पूछने वाला प्रश्न बताएंगे, या पूछा हुआ प्रश्न भी तो रिपीट करता है। पहले स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए आपको सिखाए थे, आपने ऐसा जरूर लिख लिया होगा। आगे से साइन छूटेगा जो बचा नीचे, फिर जो नीचे उसको ऊपर ले जाए, फिर कॉस छूटेगा तो यहाँ पे फिर ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष, या साइन के लिए इसको एक्स माना जाए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, और इसको आपने एक्स माना कुछ देर के लिए, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस टेन कॉट एक्स। कॉस के लिए इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस माइनस, यहाँ लिख दो, और यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, टेन कॉट एक्स। टेन के लिए इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेग स्क्वायर थीटा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेग स्क्वायर, तो वो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया कोसेग स्क्वायर एक्स। यही हो गया आंसर, ये 2 मार्क में पूछेगा। ठीक है, बताइए इसमें किसी को दिक्कत? अब इसमें कुछ बच्चा बीस खोपरा बच्चा होगा, उसके दिमाग में चलता आए ऊपर का लिख ले, निचल का कत गेले, निचल का। तो पहले जाकर के बेसिक वाला डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर आप जाकर के देखिए, दूसरा जाकर के देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर, y इक्वल टू 10 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा dy बटे dx। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल, 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका, जब कभी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में ITF आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए,
तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अगर बाहर में 10 रहे तो इस अंदर वाले को भी 10 इनवर्स में बदलिए। कैसे बदलते हैं रे भाई, तो साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, इसको बट्टे 1 करके इसको आप पी और इसको एच मानिए, पी बाय एच होता ही है, मानिए क्या। इसमें क्या कमी है, ये p हो गया आपका x, h हो गया 1, तो b क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना। तो y इक्वल टू 10 है, तो इसको आप 10 इनवर्स में बदलिए। तो 10 इनवर्स होता क्या है, p बाय b, p कितना है रे भाई x, b कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 10 से 10 इनवर्स x, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, 10 10 इनवर्स x बराबर कितना x, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब करिए इसका डिफरेंशिएशन, वेरी सिंपल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर, तो y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, यहां पर इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो u बटे v पर तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u बटे v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इससे जस्ट पहले लिखा है, v से चालू करते हैं, v इंटू डी यू बटे डी एक्स, v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, और ये v क्या है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए तो डायरेक्ट अगर आप समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो हम यहाँ चेन रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे करते हैं चेन रूल, चेन रूल अप्लाई ऐसे करते हैं, रूट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाए थे, रूट को छोड़ के नीचे लिखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो चीज नीचे उसको ले जाइए ऊपर, और जब यहाँ जोड़ घटाव गुना भाग आ जाए तो dx लिखिए, तो यही है चेन रूल, ठीक है। क्या किए, v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बटे डी एक्स, लेकिन यहाँ चेन रूल अप्लाई कर दिए, पूरे के बट्टे वी स्क्वायर, पूरे के बट्टे वी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, देखा जाए ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 और ये एक्स, रूट के अंदर वाले को अगर हम x मानते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो वही रह जाएगा 1 का 0 और ये माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 माइनस 2x मतलब माइनस 2x, ठीक है। और पूरे के बट्टे क्या है भी स्क्वायर, ये तो रहबे करेगा, तो रूट से स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। चलिए ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, और अगले स्टेप में अगर हम इसको बट्टे 1 कर लें, अगर हम इसको बट्टे 1 कर लें तो इसका लघुत्तम इतना ही होगा, और ये कैलकुलेशन करने के बाद ये इसमें गुना हो जाएगा, तो ये जो इसमें गुना होगा तो 2 बार रूट है तो ये रूट हट जाएगा, और ये माइनस एक्स गुना माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन अगर आपका तगड़ा नहीं है तो एक बार फिर से देखें, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये माइनस माइनस प्लस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बट्टे 1 करके इस दोनों का लघुत्तम वही होगा, एक से भाग देंगे इसको, तो इतना इतना से गुना करेंगे, इतना सेम है, 2 बार रूट में तो वो रूट हट जाता है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन कौन कटेगा, यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस वाला कट गया, तो अपने पास क्या बचा, ऊपर में एक, नीचे में ई बट्टे वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 1, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, रूट का मतलब आधा, रूट का मतलब क्या होता है, आधा होता है पावर में, ठीक। तो अगर आपको रहेगा कहीं पर रूट वाला और बिना रूट वाला दोनों गुना में, तो ये होता है x के पावर 3/2, क्योंकि x के पावर रूट मतलब 1/2 और यहाँ x के पावर 1,
एक्स के पावर एक और आधा कितना हो जाएगा 1.5 यानी 3/2। तो यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हो, या कभी कभी आंसर अगर ऐसा ना रहे तो आप 1 - x² के पावर में 3/2 भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हम आपको समझाए। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है साथियों, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यह ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा था, x के पावर x। खैर कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर फिर से बताना है, हम फिर से बताएंगे। पावर में क्या है बच्चों, अभी अभी कुछ देर पहले बताए आपको कि पावर में जब चर राशि हो, पावर में जब वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे। तो पावर में देखिए तो क्या है, ये जो पावर में है ये x है। x क्या होता है, चर राशि, वेरिएबल होता है, इसलिए लॉग ही लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ हो जाएगा लॉग y बराबर में लॉग x के पावर x। ये प्रॉपर्टी लगाना है, लॉग a टू द पावर m, m इंटू लॉग a। ठीक है, आज नम्मा लेक्चर है ना, ये 50 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी का ये नम्मा लेक्चर है। एक क्लास डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव का और होगा, उसी में 5 नंबरा 2 नंबरा जो भी है। आज आपको जितना पढ़ा देते हैं इसको खूब रगड़िए, मतलब खूब प्रैक्टिस करिए। एक दिन और होगा, मेरा मकसद था 10 दिन में डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करना बहुत बढ़िया तरीके से, जो कि चल रहा है और वो सफल होंगे ही। ठीक है, ये हो जाएगा जितना समय लगे। कल कल आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। उसके बाद फिर 10 दिन लगेगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है और उसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे, तो 12-13 दिन लगेगा। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में 10 दिन काफ़ी है, 10 दिन लगभग नहीं करेगा, यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों मिला करके 20 दिन, और डिफरेंशिएशन का 10 दिन, तो कितना हो गया 30 दिन। 30 दिन में कंप्लीट आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कैलकुलस, यानी 30 दिन में आपको 70 मार्क तक ला सकते हैं। पढ़ा तो दिया गया है, दिया जाएगा ज़्यादा, लेकिन छूटल बढ़ल करके भी आप आराम से 70 मार्क ला सकते हैं। ठीक है, शुरू से 30 तक। अब बात रहा इंटीग्रेशन का, अब सॉरी बाकी का, तो बाकी को भी करेंगे, बाकी जो 20 दिन बचा है। ठीक है, हेलो कौन, कंपनियों को न रहल जाता हमरा बगैर, इतना कॉल करता है, करती है, कितना मैडम कॉल करती है। अब बेगार लोग को करे तो ओकरा से बतिएबो करेगा हमरे ऐसा बिजी लोग को करेगा तो हम कहाँ से बतिएंगे, बताइए आप ही लोग यहाँ हो जाएगा कितना log y, ये x कहाँ चल जाएगा पीछे, तो ये हो जाएगा कितना log x। अब यहाँ हम करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि यह प्रॉपर्टी लगा दिए हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx। क्यों, क्योंकि डिफरेंट है फंक्शन, फंक्शन है यहाँ पर y में और विथ रिस्पेक्ट टू है x, इसीलिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे u इंटू भी। क्या करेंगे रे बबुआ, यहाँ अप्लाई करेंगे u इंटू भी। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, बताइए अपन को चाहिए था dy/dx, क्या चाहिए dy/dx। तो ये जो y भाग में इधर क्या हो जाएगा गुना में, और यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और ये कितना हो जाएगा log x, x का 1, ये और ये कट गया। y के जगह पे y का मान रख दें, y के जगह पे x के पावर x लिख देंगे, y के जगह पे x के पावर x लिख देंगे, तो यहाँ बचा 1 + log x, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये सब 2 मार्क के लायक है।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। 4 नंबर। y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो आपको क्या चाहिए? डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू व्हाट? वेरी सिंपल, रूट वाले क्वेश्चन फंक्शन पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, पूरे में डी लगाइए। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, नीचे आगे से रूट को हटाएंगे, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। जो चीज नीचे उसको ले जाइए ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, नीचे में क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है बच्चों, रूट के अंदर वाले को बोले थे कि एक्स माना करो। रूट के अंदर वाले को अगर हम कुछ देर के लिए एक्स माने, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 गुना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए कॉन्स्टेंट, एक्स का 1, 1 का 0। ठीक है। अब ऊपर में हो गया 2x प्लस ए, नीचे में 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर। y इक्वल टू कॉस ऑफ 10 रूट अंडर एक्स प्लस 1। बताइए क्या ये नहीं बनेगा आप लोग से? आइडियल बुक का प्रश्न है, जरूर बनेगा रे भाई। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, आप लोग अच्छे से लिखना। डी वाई बटा डी एक्स, पूरे में डी लगाएंगे तो कॉस 10 रूट अंडर एक्स प्लस 1। आगे से इस कॉस को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट अंडर एक्स प्लस 1। जो चीज नीचे उसको ले जाइए ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना? 10 रूट अंडर एक्स प्लस 1। आगे से 10 छूटेगा तो क्या होगा? रूट अंडर एक्स प्लस 1। फिर ये रूट अंडर एक्स प्लस 1, नीचे क्या? डी एक्स प्लस 1। और डिटेल करें तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस 1, नीचे कितना? डी एक्स। फिर से चलिए देखते हैं क्या किए हैं। पूरे में लगाइए, आगे से कॉस छूटेगा तो ये रहेगा, जो नीचे उसको ले जाइए ऊपर, ऊपर से ये 10 छूटेगा, फिर ये ऐसा हो गया, फिर आगे से रूट छूटेगा, इस तरीके से। ठीक है, लिखने के लिए सीख गया तो समझो कि हो गया। सूत्र याद रहना चाहिए। कॉस के लिए अगर इसको थीटा माना जाए तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह पे 10 रूट एक्स प्लस 1। 10 के लिए इसको थीटा माना जाए तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन सेग स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे जो है वही, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, यानी कि ऐसा, गुना यहाँ पे एक्स का 1, 1 का 0। ठीक है। यहाँ पे ऊपर में देखिए क्या क्या है। ऊपर में ये 1 का तो गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रह जाएगा माइनस साइन ऑफ 10 रूट एक्स प्लस 1 इंटू सेग स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और नीचे में कितना? नीचे में 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है वो पैरामेट्रिक का है, 6 नंबर। x बराबर 1 कॉस थीटा
y बराबर बी साइन थीटा, ठीक है। तो आपको निकालना है dy बटे dx। बहुत सारा प्रश्न इस पर हुआ है ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारा, एगो दूगो ने बहुत सारा हुआ है। सेम हुआ है, सेम भी हुआ है। इस दोनों में पैरामीटर क्या है बच्चों? इसमें पैरामीटर है थीटा, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा बराबर ए कॉन्स्टेंट बार हो जाता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लिख दिए, साइन थीटा यहाँ पर। चलिए डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर बी कॉन्स्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, समझे। अब क्या करने वाले हैं, अब डी वाई बट्टे डी एक्स निकालेंगे। 9 डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ये होगा डी वाई बट्टे डी थीटा बट्टे डी एक्स बट्टे डी थीटा। ध्यान दे जो ऊपर में है यहाँ पर वो वाला फंक्शन ऊपर में लिखे, नीचे वाला नीचे में, क्योंकि डी थीटा कटेगा तो डी वाई बट्टे डी एक्स आपको मिलेगा, लेकिन काटना नहीं है, इसका मान बैठाना है। ये हो जाएगा बी कॉस थीटा बट्टे ए साइन थीटा, यानी कि बी बट्टे ए कॉस बट्टे साइन कॉट थीटा, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। इसमें माइनस है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, x प्लस वाई इक्वल टू सेग इनवर्स x प्लस वाई, और आपको चाहिए डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू व्हाट। देखिए सेग इनवर्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सेक के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, इसको इधर लेके चल आते हैं, तो सेग इनवर्स हट करके क्या बन जाएगा, सेग इनवर्स वाला टर्म एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो इनवर्स हट जाता है, तो ये हो जाएगा सेग एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब करिए इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा डी सेग एक्स प्लस वाई, नीचे क्या हो जाएगा रे भाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पर डी एक्स प्लस वाई नीचे डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स बट्टे डी एक्स, यहाँ डी वाई बट्टे डी एक्स। सेक के लिए अगर हम इसको थीटा माने, सेक के लिए अगर इसको हम थीटा माने तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे सेक थीटा, यानी थीटा की जगह पर जो है वो इंटू टेन थीटा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो टर्म होगा, तो ब्रैकेट में एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में 1, और यहाँ डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको इस 1 से गुना और इसको इस डी वाई बट्टे डी एक्स से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेग एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई प्लस इसका गुना इसके साथ करेंगे तो फिर वही बात, सेग एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है साथियों, अब क्या करना है अपना लोग को, तो डी वाई बटे डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ, बिना डी वाई बटे डी एक्स वाले को दूसरी तरफ करते हैं, जो रूल है इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो ये डी वाई बटे डी एक्स वाला टर्म इधर आएगा और हम ले लेंगे डी वाई बटे डी एक्स कॉमन। तो अगर हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए तो क्या बचेगा, ये इधर से आएगा तो ये -1 हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा सेग एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई। ये डी वाई बटा डी एक्स इधर आकर के कॉमन ले लेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा, और ये वाला टर्म उस साइड जाएगा माइनस में। सेग एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए ये और ये इस दोनों में अंतर क्या है, केवल माइनस का, तो इसलिए हम यहाँ ले लेते हैं माइनस कॉमन। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा सेग एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई -1। हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, और ई जो है टर्म है ई बगल से वो बगल जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी सेग एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई -1। अब बताइए कौन कौन कटेगा। अब जो है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बताए हैं आपको, अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप दोहरा के देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बच्चे ने आंसर भी लिखा है कमेंट में, सही है -1। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 8 से लेकर के कुछ प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर बना के तैयार रहेंगे कल, और जो कुछ इसमें पूछने वाला नहीं है वो सब हम कल नहीं बताएंगे, क्योंकि पूछने वाला ही क्वेश्चन चल रहा है। तो कल मेरा मकसद है कि कंप्लीट कर दे, और नहीं होगा तो अगले दिन भी देखा जाएगा क्या। तो कल से परसों तक में डिफरेंशिएशन कंप्लीट। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि YouTube पर लगातार क्लास हो 50 का 50 दिन तक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि YouTube पर ही क्लास चलना चाहिए। ठीक है, व्यू अच्छा रहना चाहिए, वाचिंग अच्छा रहना चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन पर ही चलता रहेगा।